एक्टिविटी का हमने जो ऑपरेटर्स है वो देखा कि क्या क्या चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या किया है कि हमने कुछ आयरन टर्निंग्स लिए हैं और ऐड किया है उसके साथ सल्फ़र पाउडर, यानी आयरन और सल्फ़र जो दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं वो हमने चाइना डिश में जो है वो रखे हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, बर्नर का काम है कि उसने चाइना डिश को हीट अप करना है। अब जैसे ही हीट अप होता है हमारे पास आयरन और सल्फ़र, तो हमारे पास यहाँ बनेगा ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड, यानी आयरन सल्फाइड जिसका कलर क्या है, ब्लैक, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी हमने चाइना डिश में आयरन और सल्फ़र को हीट किया है तो हमारे पास क्या बना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ राइट डाउन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड, यानी हमें यहाँ पे आयरन सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का है वो मिला है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जिसे हम उर्दू में लोहे को जंग लगना कहते हैं, वो कैसे जो है वो लगता है। तो हमारे पास आयरन जिसका सिंबल है Fe। अब किसी सिंबल में अगर दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने कैपिटल लेटर में लिखना है और सेकंड जो है वो हमने लिखना है स्मॉल लेटर में, यानी Fe में F हमने देखा कैपिटल है और E जो है वो स्मॉल है। इसी तरह सोडियम जिसका सिंबल Na है तो हम N उसमें लिखेंगे कैपिटल और A जो है वो लिखेंगे स्मॉल लेटर में। अब यहाँ पे आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन यानी O2 के साथ, तो हमारे पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, द रिएक्शन इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें प्रोडक्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड। एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी अगर हवा में नमी मौजूद है तो हमारे पास लोहे को जो है वो जंग लगता है, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ पे इसके लिए कंडीशन उन्होंने बता दी है कि यहाँ पे मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्टिविटी 5.2 अगर हम देखें तो टेस्ट ट्यूब हमने ली है आयरन नेल और वाटर, उसमें हमने रख दिया है आयरन नेल्स यानी लोहे के जो कील होते हैं वो, और उसमें हमने डाल दिया है वाटर। अब जाहिर है यहाँ पे नमी मिल रही है हमारे पास इन नेल्स को, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और प्रोडक्ट होगा आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। अब पेज नंबर 63 एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन से हमने अपना काम आज का स्टार्ट करना है और पेज नंबर 64 के लास्ट तक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो इसे लर्न करना है और साथ ही साथ इसकी इक्वेशंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं अपने रिटन वर्क की तरफ। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नीट नोटबुक पे कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डिफाइन फर्मेंटेशन रिएक्शंस, जो आज ही हमने अंडरस्टैंड किया है। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस विच आर ब्राउट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल है इसकी कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। दूसरी एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि हमने अंडरस्टैंड किया है। When iron reacts with oxygen of air to form iron oxide, the reaction is called rusting of iron and it takes place in the presence of moisture। तो नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने इसकी डेफिनेशन में उसकी कंडीशन यानी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर का जिक्र भी लाजमी करना है, वरना हमारी डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट होगी। ये तमाम काम नीट नोटबुक पे करने के साथ और साथ ही साथ जो आज हमने याद करने के लिए काम अंडरस्टैंड किया है उसे याद करके पिक्स जो हैं वो मुझे भेजेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।